कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, फरवरी माह में आपकी वार्षिक परीक्षा प्रारंभ होने वाली है और निश्चित रूप से आपने अपना पाठ्यक्रम भी समाप्त कर लिया होगा और आप पुनरावृत्ति कर रहे होंगे। विद्यार्थियों, आज के इस अंक में हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भूगोल विषय के पाठ्यक्रम के अध्याय 1 की और उसके कुछ ऐसे प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो विगत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इस बार भी आपको इन प्रश्नों को तैयार करना है। तो आइए विद्यार्थियों, जान लेते हैं क्या प्रश्न है और उनके क्या आदर्श उत्तर होते हैं। सबसे पहला प्रश्न लिखा है, जैव संसाधन किसे कहते हैं? विद्यार्थियों, वे संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं जो प्राकृतिक होते हैं तथा जो जीव जंतुओं, पौधों और सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होते हैं, जैसे जीवित प्राणियों से प्राप्त होना। दूसरा प्रश्न है, अजैव संसाधन किसे कहते हैं? विद्यार्थियों, वे प्राकृतिक संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं जो निर्जीव वस्तुओं के बने होते हैं, जैसे मिट्टी, हवा, पानी। इनमें जीवन नहीं होता है। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? विद्यार्थियों, वे प्राकृतिक संसाधन जो प्राकृतिक रूप से पुनः भरते रहते हैं और जिनका असीमित मात्रा में नवीकरणीय होता है, ये उपयोग से कभी समाप्त नहीं होते, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा आदि। आइए अगला जानते हैं, अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? विद्यार्थियों, वे प्राकृतिक संसाधन जिनका भंडार सीमित होता है और जिन्हें बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, ये पृथ्वी पर सीमित मात्रा में मौजूद होते हैं, जैसे प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, जीवाश्म ईंधन। ये सब अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अगला विद्यार्थियों, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार लिखिए। विद्यार्थियों, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के 2 प्रकार होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन, जिसकी मैंने आपसे ऊपर के प्रश्नों में चर्चा की है। सतत पोषणीय आर्थिक विकास किसे कहते हैं? विद्यार्थियों, ऐसा विकास जो पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बिना हो तथा जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे और भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को भी पूरा करने में सक्षम हो, ऐसा विकास सतत पोषणीय आर्थिक विकास कहलाता है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ और क्यों हुआ था? विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जून 1992 में ब्राजील शहर के रियो डी जेनेरो में हुआ था, जिसमें 100 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था और इसमें पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास किया गया था। एजेंडा 21 क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विद्यार्थियों, एजेंडा 21 के बारे में आपने आपकी पाठ्यपुस्तक में पढ़ा होगा। यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वावधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था और इसका उद्देश्य था समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। तो विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न है 8 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपकी जो भूगोल विषय की पुस्तक है उस पुस्तक पर ही ये आधारित हैं। आप इनको आपके शिक्षक के मार्गदर्शन में और अच्छा तैयार करें और परीक्षा में इनको ठीक से लिखें। विद्यार्थियों, आप इसी अध्याय को जब पढ़ेंगे तो आपको यह भी पढ़ने को मिलेगा कि संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से क्या हानियां होती है। विद्यार्थियों, जो प्राकृतिक और मानवीय संसाधन होते हैं, जब उनका हम अंधाधुंध उपयोग करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है और ओजोन परत जो हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है वो नष्ट होती है, भूमंडलीय ताप बढ़ता है और भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की ज़रूरतों को पूरा करने में भी हम असक्षम होते चले जाते हैं। भूमि का निम्नीकरण भी बढ़ता है। तो विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न थे जो मैंने आपके साथ चर्चा किए हैं, इनको बार बार सुनें, कॉपी में लिखें, नोट करें
और परीक्षा में पूछे जाने पर लिख के आएं और चैनल पर बने रहें। अगले में हम पुनः इसी अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। जय हिंद।